नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या वार्षिक राशिफल 2025। कन्या राशि वाले 2025 में क्या करें क्या ना करें। कन्या राशि वालों का 2025 में पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, साल 2025 में कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से साल 2025 की थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक आपके लिए पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और स्वास्थ्य की पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी के बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर शत भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक रहेगा, यही नहीं जरूरी, अर्थात इसलिए पिछली वर्ष स्वास्थ्य संबंधी दूर हो जाएगी, लेकिन नए सिरे से कुछ समस्या न आने दे पाए, इसके लिए उचित खान पान और योग, व्यायाम इत्यादि करते जरूरत है। विशेषकर कमर के निचले हिस्से में दर्द किसी तरह की तकलीफ दे सकता है, जो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा या उचित आहार विहार अपना समझदारी से काम होगा। साल 2025 में कन्या राशि वालों की शिक्षा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार शिक्षा की दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं लगा रहे, आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक उस शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा अच्छे करते रहे। मई मध्य के भाव बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यवसाय शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उस शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य भाव आपकी मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे करने की स्थिति में अच्छे परिणाम बने रहेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का व्यवसाय। कन्या राशि वाले व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। यद्यपि दशम भाव की स्थिति साल की किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभव को सहारा लेकर ही काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर शत भाव में होगा, जो व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, लेकिन इस सब के बीच में अनुकूल बात यह रहेगी कि शत भाव से राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार सारी स्थिति का ध्यान में रखते हुए देखें तो हम यह कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमीपन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव युक्त और वरिष्ठ मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही मार्ग व्यापार आगे बढ़ेगा और उसमें अच्छा लाभ कमा सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों की नौकरी। कन्या राशि वाले की नौकरी दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवसाय देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूत देगी। भले ही आपकी मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कर्मों से प्रसन्न होंगे। कंपनी की समर्थ और उसकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभवत है। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामलों में यह साल आपकी मदद देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं नजर आ रहा।
अतः इस बीच में आपकी जॉब में काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। मई महीने के बाद से राहु का गोचर मोटे व्यवसाय दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह है कि व्यवसाय के बांधन के बाद कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता भक्ति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त करेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का आर्थिक पक्ष। कन्या राशि वाले आर्थिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपके लाभ भाव और धन भाव पर लंबे समय से किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचने में मददगार बनेंगे, अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए हुए धन की रक्षा सुरक्षा में बृहस्पति मददगार बनेंगे। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज़्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता प्रदान करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल दे सकता है परिणाम। साल 2025 में कन्या राशि वालों की लव लाइफ। कन्या राशि वाले लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंच भाव के स्वामी शनि ग्रह की साल शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश के छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर होना अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में आ जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा, अर्थात जिसका प्रेम सच्चा है वह प्रेम को विवाह में बदल चाहेंगे। इस मामले में पंचभाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम के पास रखने वाले लोगों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार गुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष स्थिति परिस्थिति में आप अपनी लव लाइफ को ज़्यादा एंजॉय ले सकते हैं, और तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल 2025 में कन्या राशि वालों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। कन्या राशि फल जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष पहले का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। शतम बृहस्पति भाव में है, स्वाभाविक है। आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगनी मिलने के योग मजबूत बन रहे हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति के विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे, अतः प्रयत्न करने मई महीने के मध्य भाव से पहले भाव में विवाह की बात को आगे बढ़ा लेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामलों में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव शत भाव में होकर आपकी गलतफहमी को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का शत भाव में होना कुछ विसंगति को आने का संकेत दे रहा है, अर्थात गलतफहमी के चलते रिश्ते में आई कमजोरी इस वर्ष दूर हो जाएगी। लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद भाव रह सकते हैं, अथवा जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है, यानी कि पुरानी समस्या दूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरों से कोई समस्या आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूर हो रहेगी। साल 2025 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र के साल के ज़्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाई बनी रहनी चाहिए। परिवन एवं दूसरों के साथ यथासंभव समय बिठाने की कोशिश करते रहें। मई महीने के मध्य भाव के बाद बृहस्पति पंच भाव से दृष्टि भाव को दूसरे भाव को देखकर घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने नहीं देना चाहिए। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो
इस मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च महीने तक चतुर्भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थ बृहस्पति भी मई के मध्य तक भाग तक अच्छी स्थिति में रहेंगे, अतः समय तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन में अनुकूल रहेगा। लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे कुछ परेशानी को बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्भाव को देखकर अनुकूलता की देखने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई ना कोई विसंगति बीच बीच में परेशानी कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्रस्त संबंधी मामलों में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में ग्रस्त जीवन में कुछ परेशानी रह सकती है। अतः ग्रस्त से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना ही जरूरी रहेगा। अतः जरूरी चीज खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। फिजूल खर्च से बचने की कोशिश करना है। ऐसा करने से आप ग्रस्त जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन, सुख। कन्या राशि वालों को भूमि, वाहन से संबंधित मामलों में इस साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाव में रहकर भूमि और वाहन से संबंधित सुख देने का काम करेगा। यानी कि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदने जा रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे समाप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देकर इस मामले में उपलब्धि कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेचन या कठिनाई करने के कारण इस मामलों को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई महीने के मध्य के बीच का समय औसत परिणाम देकर उपलब्धि करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद वाहन खरीदना बहुत ही जरूरी हो तो भली भांति चिंतन, मंथन और संबंधित मॉडल गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करने के साथ साथ ही एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी, अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। अतः मई महीने के बाद के वाहन से संबंधित निर्णय ही बहुत सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। अतः साल 2025 में कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय: गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करते रहें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। काली गाय की नियमित रूप